बीते दिनों इंटरनेट पर क्रिप्टो करेंसी काफ़ी सर्चेबल कंटेंट रहा। जिन लोगों ने इसके प्रारंभ में ट्रेड किया और प्रॉफिट बुकिंग किया वे अवश्य ही करोड़पति हो। आगे इस पर बात करने से पहले इसके इतिहास के बारे में जान लेना आवश्यक है। क्रिप्टो करेंसी में सबसे पहले बिटकॉइन ही नंबर 1 पे है। बिटकॉइन की शुरुआत एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने की थी। यह एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है। इस कंपनी ने पेमेंट बिटकॉइन में लेनी शुरू कर दी। इससे लोगों में और ज़्यादा भरोसा होने लगा। यह बाकी करेंसी से बिल्कुल अलग है। इसे हम न छू सकते हैं, न देख सकते हैं। जब चाहे तब खरीद या बेच सकते हैं। अर्थात दो लोगों के बीच बिटकॉइन के माध्यम से एक्सचेंज होता है। जिनके पास बिटकॉइन होता है वह ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर कर सकता है। बिटकॉइन बैंकिंग सेक्टर से बिल्कुल अलग है। उदाहरण स्वरूप, कोई कंट्रोलर नहीं होता, बिना नियामक के ही व्यापार होता है। इसकी शुरुआत 31 अक्टूबर 2008 को संतोशी नाकामोटो ने इंटरनेट पर एक आर्टिकल पोस्ट किया जिसकी पहली पंक्ति A version of electronic cash that allow payment directly one party to another party without financial institution, अर्थात क्यों न एक ऐसे ट्रांजैक्शन की व्यवस्था की जाए जो बिना किसी रुकावट के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के दखल के बिना किया जाए। पुनः इसकी शुरुआत 2009 में की गई। शुरू में इसकी कीमतों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं देखी गई, परंतु जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई इसकी मांग भी बढ़ती गई, साथ ही पहुंचा। फिर अचानक 15 अप्रैल 2024 को रात 8:09 तक हाफिंग हो गई। ऐसा टाइम हाई पर पहली बार नहीं, यह 2016 में 2020 में हुआ। उस समय भी गिरावट आई थी और पुनः उच्चतम स्तर तक पहुंचा। तो यदि हम इसके फाइनेंशियल डाटा पर गौर करें तो 2009 में इसकी 0 से शुरुआत हुई और धीरे धीरे यह जो है अभी 73,372 प्रति बिटकॉइन का कीमत हो गया। तो इस प्रकार इसके उतार चढ़ाव में देखते हैं कि इसकी रेट जो है 50% तक गिर करके फिर रिवाइव करके पुनः जो है ऊपर जाता है और अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचा है। पुनः 8 अप्रैल से लगातार अभी इसमें गिरावट शुरू है। अभी दूसरा सप्ताह है जो लगातार गिर रहा है। जैसा कि इसका पिछला रिकॉर्ड है कि प्रत्येक डाउन ट्रेंड में बाउंस बैक के बाद एक नई ऊंचाई को छूता है। मित्रों, यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है। इसमें ट्रेड करने के लिए किसी के गाइडेंस में करें, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एवं डिसिप्लिन के साथ करें। साथ ही स्वयं को एजुकेट करने के बाद ही इसमें ट्रेड करना चाहिए। जैसे चार्ट एनालिसिस डिफरेंट टाइम फ्रेम पर करना बहुत ज़रूरी है। किस प्राइस पर खरीदे बेचे, इस स्ट्रेटजी को ध्यान में रख करके प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ किया जाना चाहिए। नए लोगों को यह लुभावना तो अवश्य लगता होगा, फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के ही इसमें शुरुआत करें। इसकी शुरुआत मार्केट वॉच से शुरू कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। इस पर डिफरेंट टाइम फ्रेम जैसे कि मंथली, वीकली, आवरली, 15 मिनट्स और 5 मिनट्स के चार्ट को गौर से देखें और देखें तो आप पाएंगे कि 5 अप्रैल तक एक बिटकॉइन की कीमत $74,000 तक गया और उसके बाद लगातार पिछले 2 सप्ताह से गिरावट जारी है। जब मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूँ तब पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार मुझे लगता है कि यह 30 से 40,000 डॉलर के बीच इसकी कीमत गिर सकती है। वैसे भारतीय शेयर बाज़ार
में निफ्टी 50 सूचकांक पिछले 5 दिनों से डाउन ट्रेंड में है और अपने सपोर्ट जोन 21,800 के आसपास दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी भी 5 दिनों से डाउन ट्रेंड में है और अपने सपोर्ट जोन 46,700 के आसपास खड़ा है। यानी कि इंडिया में लगभग जितने भी इंडाइसेज हैं सभी में गिरावट दर्ज हुई है। हो सकता है क्रिप्टो करेंसी में गिरावट का कारण कुछ वजह हो सकती है, जैसे कोई निगेटिव न्यूज़, ग्लोबल मार्केट इंडाइसेस के मूवमेंट का असर भी इसे प्रभावित करता है। वैसे ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट तो भारतीय शेयर बाजार को भी प्रभावित करता है, इसलिए किसी भी प्रकार के निवेश से पूर्व इससे जुड़े समाचार पर भी नज़र रखना चाहिए, क्योंकि सभी बाजार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से गुथे हुए हैं। अब क्रिप्टो करेंसी के कुछ और भी नाम है जो कि लिस्ट में दिया गया है, डाटा में अवश्य देखेंगे उसको। जहाँ तक क्रिप्टो करेंसी के चार्ट को जब ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि बेयरिश मार्केट यानी गिरते हुए बाजार अपने पुराने सपोर्ट के ऊपर ही रुक जाता है और वहाँ से बुल मार्केट होने के बाद अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुँचता है। यहाँ जो समझदार निवेशक होंगे ज़्यादा लालच न करते हुए अच्छी लगी हो तो अपनी चैनल को लाइक कर लेते होंगे, कमेंट कर लेंगे।